विंध्या हॉस्पिटल अस्पताल पर कार्यवाही को लेकर कुशवाहा संगठन ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। साथ ही अस्पताल पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। आखिर कुशवाहा संगठन ने विंध्या हॉस्पिटल पर कार्यवाही की मांग क्यों की है। नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। दरअसल यह मामला 12 जुलाई 2024 का है, जहां अमृता कुशवाहा विंध्या अस्पताल में नर्स के पद पर कार्यरत थी। 12 जुलाई की सुबह लगभग 7 बजे उसे ब्रेन हेमरेज विंध्या अस्पताल में ड्यूटी के दौरान हुआ, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने अमृता का इलाज नहीं किया। 5 घंटे बाद लगभग 12 बजे उसे संजय गांधी अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। उस दौरान अमृता के हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। परिजनों ने आरोप लगाया कि यदि विंध्या अस्पताल में उनका इलाज समय पर शुरू हो जाता तो वह स्वस्थ हो सकती थी। अमृता के पिता एक गरीब व्यक्ति हैं जो सब्जी की दुकान संचालित करते हैं। ऐसे में अमृता के इलाज में खर्च होने वाली राशि खर्च करने में वह असमर्थ है। कुशवाहा संगठन ने परिजनों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और कहा कि अस्पताल द्वारा कर्मचारियों के रूप में अमृता का किसी प्रकार का बीमा नहीं करवाया गया था। उन्होंने कहा कि अपने ही कर्मचारियों का इलाज न करने वाले अस्पताल की न्यायिक जांच हो एवं कार्यवाही की जाए। कुशवाहा संगठन ने मांग की है कि विंध्या अस्पताल की लापरवाही की वजह से अमृता की यह हालत हुई है, जिसके कारण उन्हें 1 करोड़ रुपए इलाज के लिए दिए जाएं। पूरे मामले पर कुशवाहा संगठन ने प्रशासन से कार्यवाही की मांग की है। यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते एक नर्स को ब्रेन हेमरेज हुआ। वहीं देखने वाली बात यह होगी कि पूरे मामले पर प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। आज हम लोग आए हैं अमृता कुशवाहा, जो विंध्या अस्पताल में नर्स के रूप में कार्यरत थी और 12 तारीख को उसका ब्रेन हेमरेज हुआ ड्यूटी के टाइम में। तो विंध्या अस्पताल ने परिजनों से पैसे मांगे और जब पैसे नहीं थे तो उनका इलाज वहाँ पे नहीं किया, बल्कि 5 घंटे तक टाल मटोल करते हुए वो उनको अस्पताल में रखा। जबकि ये कहा जाता है कि ब्रेन हेमरेज अगर हुआ है तो तत्काल इलाज की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने 5 घंटे तक उसको अपने अस्पताल में रखा और उसके बाद 5 घंटे के बाद 12 बजे उन्होंने संजय गांधी अस्पताल भेजा, जहां से उसका इलाज शुरू हुआ और संजय गांधी में ही 2 दिन बाद उसका ऑपरेशन हुआ। और जिसके कारण से वो आज तक ना तो वो बोल पा रही है और उसका कोई दाहिना अंग कोई काम नहीं कर रहा है। तो हम लोगों की ये मांग है कि जिस तरह से ये प्राइवेट अस्पताल, उसका एक तो वेतन उसको सिर्फ 8,000 रुपया मिल रहा था, हमेशा वो मानसिक टेंशन में रहती थी। 12 घंटे की ड्यूटी, नाइट ड्यूटी ली जाती थी। और यहाँ तक कि ये बाद में सामने आया कि अमृता ही नहीं, किसी भी कर्मचारियों का उन लोगों ने बीमा तक नहीं कराया हुआ है इस विंध्या अस्पताल ने। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि विंध्या अमृता की अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज हो। उसको अब जिस तरह से उसकी हालत है और उसके पिताजी बहुत गरीब व्यक्ति हैं, सब्जी लगा के अपना किसी तरह से परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। उनके 5 पुत्रियां हैं, वो बड़ी लड़की है और जो 8,000 पाती थी उससे उनका घर चलता था। तो अब समस्या ये हो गई है कि उसका घर कैसे चले और उसका इलाज कैसे हो। तो हम लोग 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं सरकार से, वो विंध्या प्रशासन से दिलवाए या सरकार अपने पास से करे। और विंध्या अस्पताल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इस तरह की घटनाएं बार बार रिपीट होंगी। अगर ये जो अस्पताल हैं अपने कर्मचारियों के सगे नहीं हैं, इतनी मानवता उनके अंदर नहीं है कि अपने कर्मचारी अगर हमारे यहाँ बीमार हुआ है, कोई बड़ी घटना हुई है तो हम उसका इलाज करें, तो ये जनता के ऊपर क्या मानवता दिखाएंगे। तो हम लोगों के ऊपर हम मांग कर रहे हैं कि ऐसे अस्पतालों को बंद कराने की कार्रवाई की जाए और अमृता को न्याय दिलाया जाए, उनको आर्थिक मदद कराई जाए।